हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में गाइस हम स्टार्ट करेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को फेच करना हमारे इस पर्टिकुलर मिनी वेदर एप्लीकेशन के अंदर। तो उसके लिए हमारे को एक मेथड क्रिएट करना होगा। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। तो हियर एट दी टॉप ऑफ दी ओन रिज्यूमे अब यहाँ पे हम एक मेथड को डिफाइन करेंगे, जिससे एक उसकी बॉडी को डिफाइन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे प्राइवेट एंड देन वॉइड, और यहाँ पे मैं मेथड का नेम स्पेसिफाई करता हूँ गेट वेदर, एंड उसको मैं दे सकता हूँ लाइक गेट वेदर फॉर करंट लोकेशन। तो करंट लोकेशन, सो दिस इज अ वेदर फॉर द करंट लोकेशन। देन मैं स्टार्ट करता हूँ इस मेथड की बॉडी को। तो ये हमारे वेदर मेथड की बॉडी स्टार्ट हो चुकी है। देन यहाँ पे सबसे पहले मैं स्पेसिफाई करूंगा लाइक एम लोकेशन, जो कि हमारा लिसनर है, उसका यूज करेंगे। तो एम लोकेशन मैनेजर का यूज करते हैं, सबसे पहले इसको हम यूज करेंगे। देन उसके बाद हम एम लोकेशन लिसनर को इनिशियलाइज करेंगे। तो यहाँ पे जो हमारा एम लोकेशन मैनेजर है, इसके हमें मेमोरी एलोकेट करनी है इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को, क्योंकि एट द टॉप हमने इसे डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको टाइप कास्ट कर देते हैं लोकेशन मैनेजर, एंड आफ्टर दैट हम यूज करेंगे गेट सिस्टम सर्विस, कि हमारे को यहाँ पे सिस्टम सर्विस का यूज करना है ताकि हम जीपीएस प्रोवाइडर को यूज कर सकें। तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा कंटेक्स्ट, सो कंटेक्स्ट डॉट, एंड यहाँ पे अब हम यूज करेंगे लोकेशन, और आप यहाँ पे यूज कर सकते हो लोकेशन सर्विस। तो ये हमें सर्विस यूज करेंगे जो कि हमारे जीपीएस का एक्सेस देगी। तो होगा कि जो लोकेशन मैनेजर है ये हमारी लोकेशन को मैनेज करेगा, जो कि आप उसका नेम से ही अपना मीनिंग कन्वे कर रहे हैं। देन गेट सिस्टम सर्विस, तो एंड्रॉइड की सिस्टम सर्विस का हम यूज करेंगे, जिसके अंदर हमने कौन सी सर्विस यूज करना चाहते हैं तो हमें पैरामीटर स्पेसिफाई करना है। तो कंटेक्स्ट जो कि हमें हेल्प करता है कम्युनिकेट विद द एंड्रॉइड सिस्टम, और जो सर्विस हमें चाहिए वो चाहिए लोकेशन सर्विस। तो अगर आप इस पे हवर करके क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपके पास डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज हैं। ये सारी की सारी एंड्रॉइड सिस्टम के अंदर हैं, जो कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर डिफाइन हो रखी हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ सर्विसेज हमारे कंटेक्स्ट के अंदर हैं। मीडिया प्रोजेक्शन, मीडिया राउटर, सेशन, मीडिया लॉन्चर एप्स, तो बहुत सारी आपके पास सर्विसेज हैं। इन सभी को आप अपने हिसाब से एक्सेस कर सकते हो। तो आप देख सकते हो ड्रॉप बॉक्स सर्विस भी है, डाउनलोड सर्विस है, डिस्प्ले सर्विस है, डिवाइस पॉलिसी सर्विस है। तो बहुत सारी सर्विसेज हैं। इनके जरिए आप अपनी एप्लीकेशन को एक नई लाइफ दे सकते हैं, मीन्स एक नई लेवल तक आप अचीव कर सकते हैं। अब जो कंटेक्स्ट होता है ये हमें हेल्प करता है एंड्रॉइड सिस्टम से कम्युनिकेट करने के लिए। अगर आपको मैं एक रियल लाइफ एग्जांपल दूं कि जैसे कि हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसमें मैनेजर्स होते हैं, देन सब मैनेजर्स होते हैं बहुत सारे। तो अगर आपको मेन बॉस जो कि कंपनी का ओनर है उससे कम्युनिकेट करना है, तो आपको मैनेजर को अपनी पहले प्रॉब्लम बतानी होगी। देन जो मैनेजर है, देन वो आपका प्रॉब्लम जो होगी वो आपके बॉस को बताएगा। तो डायरेक्टली आप बॉस से मिल नहीं सकते, बिकॉज आपके लिए मैनेजर जो है वही आपके लिए बॉस है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंटेक्स्ट है ये एंड्रॉइड है, उससे कम्युनिकेट करने में हेल्प करता है। आप डायरेक्टली एंड्रॉइड सिस्टम से कम्युनिकेट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर सकते होते तो जो मिसयूज ऑफ द डेटा बहुत ज्यादा हो सकता है, और हमें इतनी सारी प्रोग्रामिंग करने की जरूरत ही नहीं है, हम डायरेक्टली कम्युनिकेट करके कर सकते हैं। सो दैट इज द रीजन कि एक स्पेसिफाइड रूल्स हमें फॉलो करने होते हैं। नाउ अब हम यहाँ पे अपने जो कि हमारा लोकेशन लिसनर है, इसको हम इनिशियलाइज करेंगे ऑब्जेक्ट, तो न्यू, एंड देन यहाँ पे यूज करेंगे लोकेशन लिसनर। तो अब जैसे देख सकते हो मैंने लोकेशन लिसनर को ऑब्जेक्ट स्पेसिफाई किया, तो हमारे को कुछ बंच ऑफ मेथड्स मिल चुके हैं। यहाँ पे हमें इसे टर्मिनेट करना है। तो होगा कि जो ऑन लोकेशन चेंज, तो जैसे आप अगर अपना डिवाइस लेके मूव करोगे 1 किलोमीटर से आगे, तो ये वाला मेथड ट्रिगर होगा। देन ऑन स्टेटस चेंज, तो इसकी हमें जरूरत नहीं। ऑन प्रोवाइडर, तो ऑन प्रोवाइडर डिसेबल, अब यहाँ पे हम यूज करेंगे कि प्रोवाइडर क्या डिसेबल तो नहीं है, कि चेक करना पड़ेगा कि जो हमारे डिवाइस है उसके अंदर जीपीएस सर्विस है भी या नहीं भी, क्योंकि कई स्मार्टफोन होते हैं उसकी जो जीपीएस सर्विस होती है वो करप्ट हो जाती है। तो दैट इज द रीजन कि मैं यहाँ पे इस पर्टिकुलर मेथड पे एक लॉग कैट में डिस्प्ले करूंगा। हालांकि आजकल के जितने भी डिवाइसेस होते हैं उनमें होती हैं, बट शुरुआत में जब डिवाइसेस आए थे एंड्रॉइड के, तो कई डिवाइसेस में जीपीएस की सर्विस नहीं होती थी। ठीक है, अगर आपसे पहले देखें तो ये तब का बना हुआ एंड्रॉइड है, क्योंकि एंड्रॉइड 2009 से ही लॉन्च हुआ था ऑफिशियली, जब गूगल ने इसके स्मार्टफोन के लिए रिलीज किया था। इससे पहले बहुत ही महंगे डिवाइसेस आते थे जो कि अफोर्डेबल नहीं होते थे, तो कई फीचर हमारे स्मार्टफोन्स में नहीं होते थे। दैट इज द रीजन। तो यहाँ पे अब हम इसको चेक करें, यहाँ पे ऑन प्रोवाइडर डिसेबल्ड इज कॉल्ड, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ऑन प्रोवाइडर डिसेबल कॉल बैक। तो अगर बाई चांस हमारा जीपीएस करप्ट है किसी भी स्मार्टफोन में, तो ये मेथड कॉल होगा। अगर आप देखिए तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये जो दो मेथड है ये हमें जरूरत नहीं है, द रीजन फॉर दैट, लेकिन हमें फिर भी इनको ओवरराइड करना, क्योंकि जो हमारा लोकेशन लिसनर है ये एक तरीके का इंटरफेस है। नाउ अब इसके अंदर हमारे को कोडिंग स्टार्ट करनी है। जो हमारा मेन मेथड है वो ये है। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक लॉग कैट डिस्प्ले करूंगा। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में भी बताया था वीडियो के, कि हम लॉग कैट में डेटा को डिस्प्ले करेंगे। हम पहले देखेंगे कि जो हमारा डेटा है वो आ भी रहा है या नहीं। तो दैट इज द रीजन कि हम सबसे पहले लॉग कैट में डेटा को डिस्प्ले कराएंगे। तो यहाँ पे मैं यूज करता हूँ स्ट्रिंग, एंड देन यहाँ पे यूज करूंगा लॉन्गिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड एक मैं वेरिएबल यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि हमें लॉन्गिट्यूड की जरूरत है। दैट इज द रीजन। एंड देन इसके बाद हम इसको इनिशियलाइज करेंगे वैल्यू, जो कि स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ, एंड देन यहाँ पे हमारे को यूज करना है लोकेशन। तो जो लोकेशन का ऑब्जेक्ट है वो हमारे इस लोकेशन चेंज का पैरामीटर है मेथड का, वो ये हम यूज कर रहे हैं लोकेशन डॉट। अब यहाँ पे हम जो लोकेशन के पास है वो पहले से ही गेट लॉन्गिट्यूड का पहले से ही यहाँ पे कंसेप्ट अवेलेबल है। तो लोकेशन के पास पहले से ही ये ऑब्जेक्ट है गेट लॉन्गिट्यूड, ठीक है, जो कि डबल वैल्यू रिटर्न करेगा। दैट इज द रीजन यहाँ पे ये पॉइंट्स में हमारे को डिस्प्ले करेगा, क्योंकि जो वैल्यू है काफी हाईली प्रीशियस है, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी जो सेंटीमीटर्स पे जाके चेंज हो जाती है वैल्यू।
दैट इज रीजन की ये वैल्यू एक डबल फॉर्म में रिटर्न करेगा। डुप्लीकेट करते हैं फिर से, और यहाँ पे अब हम स्पेसिफाई करेंगे लैटिट्यूड एंड देन इसके बाद यहाँ पे ई स्पेसिफाई करते हैं लैटिट्यूड एंड देन यहाँ पे अब हम यूज करेंगे गेट लैटिट्यूड वैल्यू। तो अब हमारे पास लोकेशन के जो हैं, तो अब हम अपने स्मार्टफोन की लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अब हम इन्हें पास करेंगे हमारे पर्टिकुलर मेथड को। तो वो जो मेथड होगा वो हम क्रिएट करेंगे एट द एंड। यहाँ पे हम मेथड क्रिएट करेंगे जो कि होगा डू नेटवर्किंग, बट उससे पहले हम अपने लॉग कैट के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को डिस्प्ले करेंगे। तो यहाँ पे लॉग डॉट डी, देन यहाँ पे मैं फिर से लिखूंगा मिनी वेदर ऐप। तो मैं एक ही नाम टैग का स्पेसिफाई करूंगा जो भी आपकी एप्लीकेशन का नेम है। बेटर यही है कि आप उसी तरीके से टैग नेम स्पेसिफाई करिए जिससे आपका जो लॉग कैट का जो डिबगिंग है वो फिल्टर हो सके। तो यहाँ पे अब हम स्पेसिफाई करेंगे लॉन्गिट्यूड, तो लॉन्गिट्यूड, देन इसके बाद यहाँ पे हम स्पेसिफाई करेंगे वैल्यू जो कि होगी प्लस, देन यहाँ पे आप स्पेसिफाई कर दोगे लॉन्गिट्यूड की वैल्यू। तो एक्चुअली मैंने क्या दबा दिया टैब की जगह। तो ये हो चुका है हमारा लॉन्गिट्यूड प्रिंट, और आप चाहें तो यहाँ पे इज इक्वल टू भी स्पेसिफाई कर सकते हैं टू मेक देम मोर परफेक्ट sorting ऑफ द डेटा। तो यहाँ पे मिनी वेदर, देन यहाँ पे अब हम यूज करेंगे लैटिट्यूड, ये हो गया हमारा लैटिट्यूड, एंड देन यहाँ पे वैल्यू प्रिंट कर देंगे लैटिट्यूड की। ना मेक श्योर कि आपका जो सिस्टम है वो इंटरनेट से कनेक्टेड हो, अलॉन्ग विद दैट आपका जो स्मार्टफोन हो वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो, और उसके अंदर हमारे को जीपीएस सर्विस भी इनेबल करनी होगी। तो वो सब करने के लिए हमारे को सबसे पहले इसके अंदर सर्विसेज भी इनेबल करनी होगी। तो हम ओपन करते हैं हमारी मैनिफेस्ट फाइल। तो अभी हमारे को हो सकता है जो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ना मिले क्योंकि अभी अपना सर्विस चेकिंग का कोड नहीं स्पेसिफाई किया। तो दैट इज रीजन कि यहाँ पे हमारे को यूजेस परमिशन लिखनी है। तो एक तो हमारे को एंड्रॉइड की इंटरनेट परमिशन भी चाहिए क्योंकि विदाउट इंटरनेट तो हम डेटा फेच ही नहीं कर सकते। तो ये परमिशन तो नॉर्मल परमिशन है क्योंकि बहुत सारी मेजोरिटी ऑफ एप्लीकेशन यूज करती हैं क्योंकि हमारे को एड्स भी तो डिस्प्ले करानी होती है। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे एसएस फाइन। तो एसएस फाइन यहाँ पे यूज करेंगे एसएस फाइन लोकेशन जो कि ऐसा जीपीएस की लोकेशन है, एंड देन एक और हम यहाँ पे यूज करेंगे जो कि होगी एसएस कोसेयर लोकेशन। तो फिर से टैग ओपन करते हैं यूजेस परमिशन, एंड देन यहाँ पे हम यूज करेंगे एसएस फाइन लोकेशन। तो एसएस फाइन लोकेशन, और यहाँ पे कोर्स लोकेशन भी स्पेसिफाई करेंगे, कोर्स लोकेशन आई डोंट थिंक सो क्या है एसएस कोर्स लोकेशन जो भी आप उसे परमिशन करते हैं। देन स्पेसिफाई कर देते हैं टर्मिनेटर मींस सेल्फ क्लोजिंग टाइम नॉट अ टर्मिनेटर। तो ये हमने परमिशन स्पेसिफाई कर दिया हमारी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के अंदर। नो गाइस, अब हमने स्पेसिफाई कर दिए परमिशंस हमारे मैनिफेस्ट के अंदर भी। इट्स टाइम टू रन द एप्लीकेशन। तो मैं इसे रन करूंगा हमारे इस पर्टिकुलर फिजिकल डिवाइस में इंस्टेड ऑफ वर्चुअल एमुलेटर। तो रन करके देखते हैं हमारी एप्लीकेशन को। मेक श्योर कि जो आपका डिवाइस है और आपका जो सिस्टम है वो भी इंटरनेट से कनेक्टेड हो। तो कनेक्ट करके मैं आपको आउटपुट दिखाता हूँ इनसाइड दी लॉग कैट। तो लॉग कैट में आपको कैसे डेटा फिल्टर करना, आपको यहाँ से टैग को कॉपी करना है, देन आपको यहाँ पे जाना, मेक श्योर कि आपको यहाँ पे डिवाइस सिलेक्टेड हो जो कि फिजिकल डिवाइस जैसे Xiaomi Redmi 4। देन यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है डीबग, और देन आपको यहाँ पे डेटा पुट कर देना है जो ये फिल्टर है मिनी वेदर। तो शो ओनली सिलेक्टेड वाला आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है, शो ओनली सिलेक्टेड एप्लीकेशन जो कि यहाँ पे सिलेक्टेड एप्लीकेशन का पैकेज आएगा। अभी नो डिगेबल प्रोसेसर है क्योंकि हमने भी एप्लीकेशन बिल्ड नहीं किया है। तो रन करते हैं एप्लीकेशन को, बट उससे पहले मैं इंटरनेट भी इनेबल करता हूँ। नाउ गाइस, अब जैसे कि हम यहाँ पे लिखते हैं मिनी जो हमारा टैग है फिल्टर, तो अगर आप यहाँ पे देखें तो ऑन रिज्यूम में कॉल हो चुका है। तो मैंने यहाँ पे चेंजेस करे हैं जो मैंने यहाँ पे, अगर आप देखें तो लॉग यहाँ पे मैंने एक गेट वेदर फॉर करंट लोकेशन को कॉल किया रिज्यूम मेथड के अंदर। तो हम इसका यूज करेंगे अलॉन्ग विद दैट। तो आप इसे क्लीमा ऐप भी नाम दे सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे लॉग को क्लीमा नाम दिया था हमारी इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को, तो आप उसे भी नाम दे सकते हैं एज पर योर कन्वीनियंस। तो यहाँ पे अब हम गाइस क्या करेंगे, अभी जो यहाँ पे मैंने एपीआई की नहीं प्रोवाइड की है, दैट इज रीजन की जो हमारी ऐप है अभी कम्युनिकेट नहीं करेगी, हमारे को अभी और भी काम करना होगा। दैट इज रीजन कि अभी यहाँ पे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड नहीं डिस्प्ले हो रहे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हम मेथड बनाएंगे जो कि होगा डू नेटवर्किंग, जो कि हमें यहाँ पे बनाना है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डू नेटवर्किंग। तो हमें यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करना है, तो ये मेथड अभी हम क्रिएट कर देते हैं। इसके अंदर हम अपना नेटवर्क का कोड लिखेंगे जो कि नेटवर्क को हैंडल करेगा। तो वो सारा काम करेंगे हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस। अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे हमारा नेटवर्क फैचिंग का कोड।